नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 12 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखना और वीडियो के अंत में ज़रूर बता देना कि आपने 12 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। पहले प्रश्न ये रहा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। अब नंबर देखिए, पहला नंबर 2880, उसके बाद 480 क्वेश्चन मार्क 24844, मतलब आगे बहुत बड़ा नंबर है। तो इस तरह से बड़ा नंबर हो तो हम इसका डिफरेंस निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो हम पीछे से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4 है, इधर भी 4 है। हम पीछे से आगे तक जाएंगे इस बार, वरना प्रॉब्लम होगा हमें। अब 4 से 4 लाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1 कर देंगे। 4 को डिवाइड बाई 1 कर देंगे, 4 आएगा। 4 से डिवाइड कर दिया, 1 से 4 आया। अब 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आएगा। अब 24 को हम 3 से डिवाइड कर दे तो 8 आएगा। तो अगला हम 4 से डिवाइड करेंगे। किसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 24 आएगा, तो 96 को। तो 480 को डिवाइड बाई 5 करने पर 96 आता है। और लास्ट का क्या है, 2880 को अगर हम डिवाइड बाई 6 कर दे तो 480 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आया, 96, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब है। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, कंप्लीट द एनालॉगी, सादृश्य पूरा करें। 238:23 है तो 336 क्या होगा। अगला 70:11 है। ये सवाल मैं आप लोगों के सामने दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग इसको 100% गलत करोगे। आप लोग को एग्जाम में सिर्फ 30 सेकेंड से लेकर 45 सेकेंड का टाइम मिलता है एक सवाल का जवाब निकालने के लिए, लेकिन जो अगर आपको ये दे तो ये आप 5 मिनट में भी नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है देखिए। अगर हम क्या सोचेंगे इस तरह का सवाल में, इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि इंटू 10 करने से इसका नज़दीक पहुँचेंगे तो 230 होगा। फिर प्लस 8 कर देंगे तो 238। मतलब क्या किया हमने, इंटू 10 उसके बाद प्लस 8 किया है। तो यहाँ पर भी इंटू 10 कर देंगे तो 110 आएगा। फिर प्लस 8 कितना, 118 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 70 है, तो फिर इस तरह से ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर एक काम करना होगा, देखिए कितना है, यहाँ पहला 238 है तो हम 238 लिख देंगे। ठीक है, उसको हम डिवाइड बाई 14 कर देंगे तो कितना आएगा, 238 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। फिर हम इसमें जो आया उसके साथ हम +6 कर देंगे तो 17 + 6 23। अब कंफर्म करने के लिए तीसरा भी देखेंगे। अब 238 से लास्ट में 23 आया कि नहीं ये। अब उसी प्रकार से हम 70 से भी 11 लाएंगे, तो 70 के साथ भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 14 कर देंगे। 70 को 14 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ पर भी हम +6 कर देंगे तो 5 + 6 11। लो 11 भी आ गया। अब हम उसी के तहत तीसरा कितना है, 336 को भी हम डिवाइड बाई 14 कर देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 के साथ भी हम +6 कर दें तो 30 आएगा आंसर। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा 30। 30 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जिस लॉजिक से बना है, सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों ऑप्शन में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको पता करना है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है देखिए। हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाएंगे तो 18 और 11 इन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18 198 होता है, 337 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंटू से नहीं होगा।
तो हम एक काम करेंगे, कितना है पहला नंबर देखिए कितना है 18 है, तो मैंने 18 लिख दिया है। अब उसको मैं डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ, तो कितना होगा 6 होगा। अब मैं 6 का क्यूब लूँगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, ठीक है। अब बीच में कितना है 11 है, अब 11 का स्क्वायर कर दूंगा, 11 का स्क्वायर कितना है 121। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 337 आ गया है इस तरह से। अब चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, तो हम पहले 21 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई 3 किया था पहले अक्षर को, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड बाई 3 करेंगे 21 को, कितना 7 आएगा। अब 7 का क्यूब लेंगे तो कितना होगा 343 होगा। अब ये बीच वाला कितना है 8, 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इन दोनों को जोड़ने पर 512 आता है कि नहीं, 704 407 आता है, यहाँ पर तो 512 है, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन में कितना है 27 है। अब इस 27 को भी हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब जो आएगा उसके साथ क्या किया था क्यूब, तो यहाँ पर भी 9 का क्यूब लेंगे तो कितना होगा 729। और अगला कितना है 9 है 20 का। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 + 1 10 कैरी ओवर 1, 8 + 2 10 1 11, 7 + 1 8, लो 810 भी आ गए, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा चौथा प्रश्न, यदि स्ट्रांगली शब्द को शब्द के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए देखते हैं कितने का रहता है। पहले हम स्ट्रांगली को कॉपी करेंगे, STRONGLY। अब वर्णमाला के अनुसार सजाएं तो यहाँ पर सबसे पहले जी आएगा, तो जी लिख दिया। जी के बाद एल आएगा, एल, उसके बाद एन आएगा, एन, उसके बाद ओ आएगा, ओ, उसके बाद पी क्यू आर आएगा, आर, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आएगा और वाई आएगा लास्ट में। अब देखते हैं यहाँ पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। अब यहाँ पर पहले एस था पर बाद में जी आ गया, ये नहीं होगा, ये हटा दिया। टी था एल आया, ये भी परिवर्तन हुआ, हमें अपरिवर्तित पूछा है। आर था एन, यह भी चेंज हुआ है, यहाँ ओ का ओ सेम है, यहाँ पर एन और आर चेंज हुआ है। जी एस चेंज हुआ है, यहाँ पर एल नहीं है, सॉरी ये टी है, स्ट्रांगली में टी और लास्ट में वाई। अब यहाँ पर एल और टी ये भी चेंज हुआ है। अब यहाँ पर वाई का वाई, मतलब यहाँ पर ओ और ओ एक और वाई और वाई दो, मतलब दो ऐसे वर्णमाला है या अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो पहले हम इस साइड का, किसी भी साइड का, यहाँ पर चारों साइड में है ऐसा छोटा छोटा, ठीक है। मैं एक साइड का निकालता हूँ, 1 2 3 4। तो इसका फार्मूला क्या होता है 4 × 2 8 ट्राइंगल्स हमें यहाँ से मिला है। तो उसी तरह का 1 2 3 4 टोटल 4 है, 4 साइड, तो × 4 कर देंगे तो कितना 32 ट्राइंगल मिल चुका है। अब आगे देखिए वैसे ही एक यहाँ पर भी है, ये बड़ा वाला है, यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो 4 × 2 8, यहाँ पर भी 8 होगा प्लस 8, तो 32 + 8 40, यानी कि इस फिगर में टोटल आपको 40 ट्राइंगल्स मिलेगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, नीचे एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 3 का विपरीत फलक क्या होगा। 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो, व्हाट विल बी द अपोजिट फेस ऑफ 3। तो इस डाइस को देखिए और इस डाइस को देखिए, यहाँ से हमें आसान होगा बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब क्यों बोले तो यहाँ पर इसको और इसको बनाने से थोड़ा दिक्कत होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, बाकी 1 5 2 4, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन है। लेकिन यहाँ और यहाँ हम ले तो यहाँ पर 1 5 है, यहाँ पर भी 1 5 है, तो दो कॉमन होने से हमारा आंसर फट से जल्दी निकल आता है। तो देखिए ऐसा होता है, 1 5 जो है इधर भी उधर भी काट दीजिए, तो कितना बचा इधर 3, इधर कितना बचा 6,
तो हमें किसका पूछा था, 3 का, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। बस इतना ही तो था मामला। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 6:43 दर्शाता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। इफ द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोज 6:43 देन व्हाट विल बी द रियल टाइम इन द क्लॉक। तो इसका मिरर इमेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, 11:60 से माइनस करना होगा जो दिया गया समय। दिया गया समय कितना है, 6:43 है। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो 60 से 43 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। इधर 11 से 6 माइनस कर दीजिए, 5 आएगा, मतलब 5:17 होगा असली टाइम, लेकिन आपको दर्पण में 6:43 दिखाई देगा। तो 5:17, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। यदि संख्या इसमें प्रत्येक सम अंकों से में एक जोड़ा जाए, मतलब 1 इज एडेड टू इवन, हमें प्लस करेंगे किसके साथ, इवन, यानी कि सम संख्या में +1 कर देंगे, तथा प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाए जाए, तो मतलब -2 करेंगे ओड नंबर में। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे तब पता चलेगा। क्या है, 4 7 3 6 2 9 8 5। अब क्या बोला है, विषम के साथ -2, विषम यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर -2, 3 भी -2 यहाँ विषम है, 9 विषम है, 5 विषम है। यहाँ पर कितना विषम आया, 4 विषम आया। और सम कितना है, सम के साथ +1 करेंगे। ये 4 सम है +1, 6 भी +1 सम है, 2 भी सम है +1 और 8 भी सम है +1। अब इनका आंसर क्या निकलेगा देखते हैं, जोड़ने घटाने पर। यहाँ पर 4 + 1 5 होगा, इधर 7 - 2 5 होगा, 3 - 2 1 होगा, 6 + 1 7 होगा, 2 + 1 3 होगा, 9 - 2 7 होगा, 8 + 1 9 होगा, 5 - 2 3 होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या। अब यहाँ पर ये नई संख्या बनी है, ये ठीक है, ये वाला नई संख्या है। नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। अब यहाँ पर 5 5 ये एक से अधिक बार आया, यहाँ पर 7 7 ये भी एक से अधिक बार आया, और 3 और 3 ये भी एक से अधिक बार आया। तो कितना संख्या है, एक 5 है, दूसरा 7 है, तीसरा 3 है, जो एक से अधिक बार आया, तो 3 होगा आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका सिलोक का सवाल है। यहाँ पर देखिए, कथन में क्या बोला है, कुछ मेवे बेरी है, सभी फल बेरी है। निष्कर्ष में कुछ मेवे फल है और दूसरा निष्कर्ष है आपका सभी बेरी फल है। तो मैं इसको अंग्रेजी में बनाता हूँ। क्या बोला है, सम नट्स आर बेरीज। मान लीजिए ये क्या है, नट है, कुछ नट क्या है, बेरी है। अब ऑल फ्रूट्स आर बेरी, अब लेकिन सभी फ्रूट क्या है, बेरी है, तो सभी फ्रूट बेरी के अंदर ही आएंगे, फ्रूट, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम नट्स आर फ्रूट। अब नट और फ्रूट का जो सर्कल है वो टच ही नहीं हो रहा है, तो पहला कंक्लूजन गलत हुआ हमारा। दूसरा कंक्लूजन, ऑल बेरीज आर फ्रूट, सभी बेरी फ्रूट है क्या, बिल्कुल नहीं, बेरी का इतना हिस्सा ही फ्रूट है, बाकी फ्रूट नहीं है। तो आपका दूसरा भी गलत है, गलत बोला है, सभी बेरी फ्रूट नहीं है। तो हमारा कौन सा वाला आंसर सही होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। बी सी और ई के ठीक बीच में बैठा है। ए ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, अंग्रेजी में बनाता हूँ मैं अंग्रेजी सवाल से, ठीक है। अब बी इज सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन सी एंड ई। अब बी कहाँ पर बैठा है, सी और ई के बीच में। ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी तो हो सकता है, बी सी और ई के बीच में। इस तरह से भी सही होगा, इस तरह भी सही होगा, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक किसी का स्थान निश्चित न हो तब तक हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए कहाँ पर बैठा है, मान लीजिए ये ए है, ए इज सिटिंग थर्ड तीसरे स्थान, कहाँ, किधर, लेफ्ट में,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके, ई के। अब देखिए ई के पहले दूसरा तीसरा लेफ्ट में ए हो गया। अब सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब इससे सी नहीं है तो हम डी को कैसे लिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब बी इज सिटिंग इमीडिएटली, इसको देखेंगे, बी इज सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन सी एंड ई। यहाँ पर 4 आदमी के लिए बैठ जगह हो गया। अब एक जगह इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है, किस तरफ होगा। अब बी इज सिटिंग, बी कहाँ पर बैठा है, बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में। अगर हम यहाँ पर एक जगह इधर बना दे तो अब ई और बी के बीच में बी होगा, ई और सी के बीच में, तो इधर अगर हम बी लिख दें तो इधर सी। अब तो ज़्यादा हो गया जगह, तो इधर नहीं होगा मतलब, तो फिर एक जगह इस साइड आएगा। अब क्या बोला था, बी इज सिटिंग, बी कहाँ पर है, सी और ई के बीच में, तो सी यहाँ लिख देंगे और बी यहाँ हो जाएगा। अब सी और ई के बीच में बी, तो एक ही बंदा छूटा है, कौन, डी, डी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के दूसरे दाएं की तरफ सी है, तो डी का पहला दूसरा दाएं की तरफ सी, ठीक ही है। अब हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, मतलब दाएं बाएं छोर पर सबसे अंत में कौन है, तो यहाँ पर कौन है, डी है लेफ्ट साइड में, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। एक निश्चित तर्क के अनुसार बी जी एल वाई क्या है, ई आई ओ ए से संबंधित है और एन ओ एक्स जी क्यू क्यू ए आई से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से डब्ल्यू यू जी एम उसी तर्क का पालन करते हुए किससे संबंधित है। तो चलिए मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ जो दिया गया है और इनका प्लेस वैल्यू भी लिख देता हूँ ताकि जल्दी हो, ठीक है। ये रहा, मैंने नीचे कॉपी कर लिया और इनका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया है। अब बाकी सब ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे एक जगह पर। यहाँ पर एक जगह पर मैंने 27 लिख दिया क्योंकि जेड में 26 होता है, फिर अगला ए आता है जेड के बाद, तो फिर 26 + 1 27। यहाँ पर भी ए को मैंने 27 लिख दिया है, इसको याद रखना, ठीक है। अब बाकी हूबहू जैसा प्लेस वैल्यू है वैसे ही लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या है, 2 है, इधर 5 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 + 3 5। अगला 7, इधर 9, 7 + 2 9। यहाँ पर 12 है, इधर 15 है, 12 + 3 15। इधर 25, इधर 27, 25 + 2 27। मतलब क्या हुआ है, +3 + 2 + 3 + 2। अब यहाँ पर देखते हैं, 14 + 3 17, 15 + 2 17, 24 + 3 27, 7 + 2 9, मतलब +3 + 2। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, +3 + 2 +3 और +2। तो फिर 23 + 3 26 होगा। अगला 21 + 2 23 होगा। इधर 7 + 3 10 होगा और 13 + 2 15 होगा, ठीक है इतना। अब 26 किसका प्लेस वैल्यू है, जेड का, तो जेड होगा। उसके बाद 23 डब्ल्यू का, अब 10 जे का और 15 ओ का, मतलब जेड डब्ल्यू जे ओ होगा आंसर। जेड डब्ल्यू जे ओ डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा ब्लड रिलेशन का सवाल। के आई का पुत्र है, आई एल का पिता है, एल ओ का माता है, ओ एस के भाई है, के ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, के इज द सन ऑफ आई। के क्या है, सन है, पुत्र है। तो हमें किसका रिलेशन पूछा है, हाउ इज के रिलेटेड टू ओ। के क्या लगता है ओ का, तो के पुत्र है तो पुरुष है, यहाँ पर तो पत्नी है, वाइफ, तो महिला नहीं होगा के, ये हम हटा देते हैं। अब चलिए अब हम इसको अब आगे बनाते हैं। क्या बोला है, के इज द सन ऑफ आई, के पुत्र है, के पुत्र है को मेल को हम प्लस देंगे, किसका पुत्र है, आई का। आई का बेटा है के, लेकिन के का पिताजी है या माताजी है आई, वो पता नहीं फिलहाल। अब आई इज द फादर ऑफ एल, आई ये जो है वो फादर है किसका, एल का, मतलब आई के का भी पापा होगा। और आई के 2 बच्चे हैं, एक के दूसरा एल। अब के पुत्र है लेकिन अभी तक एल
पुरुष है या महिला, पुत्र है या पुत्री है, वो पता नहीं है। अब आगे पता चल जाएगा। अब एल इज़ द मदर ऑफ ओ, ये जो एल है वो मदर है किसका, ओ का। अब पता चला है ये एल आई का क्या है, बेटी है, तो के का क्या लगेगी, बहन लगेगी, क्योंकि इन दोनों के और एल के दोनों के पापा है आई। अब ओ इज द ब्रदर ऑफ एस, ये जो ओ है वो भाई है किसका, एस का। मतलब एल का भी दो बच्चे हैं, एक बेटा है ओ और एस बेटा है या बेटी, इस सवाल से कंफर्म नहीं है। अब हाउ इज के रिलेटेड टू ओ, के क्या लगता है ओ का, वही हमको निकलना है। अब ओ के माता है एल और एल के भाई है के, तो माँ के भाई को क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर मामा का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर क्या बोला है, माँ का भाई बोला है, यानी कि मदर्स ब्रदर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।